आप सबका स्वागत है सेकेंड डे के महत्वपूर्ण टॉपिक पे कि हम अगला 15 मिनट में हम जो कल की जो चीज है उसको सारगर्भित करते हुए जो मेन की पॉइंट्स निकले थे उस पर हम फोकस करें। और तो सभी को मतलब इसमें वॉलेंटरी सब अपने तरह के व्यूज दे सकते हैं। शुरुआत हमारे परिचय से हुई थी और लास्ट हम धवन पानी की साइट पे विजिट किया था। इसके बीच में जो सेशंस हुए थे वो सभी को पता है, तो उन सेशंस में क्या निकले, फील्ड विजिट में क्या लर्न किया और क्या फाइंडिंग्स महसूस हो रहा है, उसको एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में आप वॉलेंटरी बेस पर बता सकते हैं। मैं आपके पास माइक लेके पहुंचूंगा। तो सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। तो कल का जो सत्र हुआ तो 2 हिस्से में हुआ। एक तो है कि एक यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हुई 2 साथियों का, अनिता जी का और लिकिंग जी का, हमारे तमिलनाडु के साथी का। तो वो 2 प्रस्तुतिकरण हुई जिसमें ये था कि उसके पहले मानसी जी ने जो प्रस्तुतिकरण हमको दिया कि ये हमारा उद्देश्य के बारे में, एक तो पूरा राउंड टेबल 1, 2, 3 और तक का जो हुआ है सफ़र यात्रा, उसके बारे में जो हमें बताया, तो उससे पुरानी चीज़ें याद आई। और जो हमें अच्छा लगा, एक तो प्रस्तुतिकरण जो अनीता जी का, उन्होंने पूरा लास्ट फॉरेस्ट का और एक और उत्पाद का उन्होंने बताया। और किंग जी ने जो हमें बताया कि जब हम ब्रांड की बात कर रहे हैं तो किन चीज़ों पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत विस्तार से चीज़ों को हमको समझाया है कि एक उत्पादन से लेकर के, उसके पूरे प्रसंस्करण से लेकर के, पैकेजिंग से लेकर के, बाज़ार से लेकर के, यहाँ तक उन्होंने कैसे डिंडौरी मंडला से और नासिक तक का जो पूरा यात्रा है, वहाँ किस तरह का उन्होंने कई पॉलिसिंग का, अलग अलग ब्रांड का भी नाम का दे करके बताया। तो ये हमें समझ में आया कि जब हम बाज़ार में जा रहे हैं तो कई ब्रांड हैं, कई नाम हैं, कई पहचान हैं। तो उसमें हमें अपनी पहचान तलाशनी है या अपनी पहचान बनानी है। तो ये चीज़ हमें सीखने को, समझने को मिला कि हम एक रास्ता तय कर सकते हैं। 2 उदाहरण हैं, एक लास्ट फॉरेस्ट का अनीता जी ने जो बताया और एक तमिलनाडु के साथी ने जो बताया। तो ये हमें सीखने को मिला। दूसरा हिस्सा जो था कि हमारे छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जो हमारा लैंडस्केप है, वहाँ किस तरह का मिलेट्स को लेकर के प्रयास हो रहा है। तो एक तो हम कोकोरैयत गए थे जांगिला जी के यहाँ। तो वहाँ हमने देखा कि पूरा बेकरी का पूरा मैनेजमेंट, संचालन पूरा दीदी लोग कर रहे हैं, पूरा बनाने से लेकर, पूरा पैकेजिंग से लेकर, मार्केटिंग को लेकर के। तो वो हमें बहुत अच्छे से देखने को, सीखने को मिला कि किया जा सकता है। मतलब वो एक हिम्मत दिया, भरोसा देता है, दिखाता है हमें कि इसको कर सकते हैं और बेहतर तरीके से किया जा सकता है सीमित संसाधन। दूसरा जो हम धवई पानी, जो छत्तीसगढ़ का जो फील्ड देखे, तो उसमें देखा कि बिना नियोजन के, मतलब बिना प्लानिंग के अगर कोई चीज़ किया जाता है तो वो कैसे सफ़र करता है। मतलब वो पूरा एक्सीडेंटल जैसा स्थिति है वहाँ का। मशीन कहीं और था, फिर कोई किसी और ने लगवाया था, कोई और ने डिमांड किया, फिर कहीं और आया, उसका देखभाल करने वाला कोई और है, फिर उसको मैनेजमेंट करने वाला कोई और है। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक नियोजन का पूरा, मतलब एक समझ में आया कि कोई आगे की सोच समुदाय के साथ मिलकर के कोई नियोजन नहीं है। वो एकदम स्पष्ट वहाँ पे दिखा। वहाँ सबसे अच्छी बात जो दिखी वो था सीड बैंक का, क्योंकि बीज उस क्षेत्र में, बीज जो सीड बैंक है उसने बताया कि कितनी तरह के जो है मिलेट्स और अनाज उस क्षेत्र में अभी भी किसानों के पास है, अभी भी उगाए जा रहे हैं। तो वो दिशा देता है कि हम क्या और कर सकते हैं, संभव क्या है और आगे की रास्ता क्या है। तो ये मुझे सीखने को मिला इस पूरे कल की यात्रा में। तो मैं इतना ही जोड़ पाऊंगा, बाकी साथियों से अनुरोध है वो भी अपनी बात जोड़ें। धन्यवाद। धन्यवाद। चंद्रकांत जी ने काफी समय लेके डिटेल बताया, थोड़ा सा आप शॉर्ट करेंगे इसको, नहीं तो सेशन में काफी समय हो जाएगा। सभी को जोहार। मेरा 2 पॉइंट रहेगा। जो पहला है, काफ़ी सारे चर्चे में ये आया कि जो हम लोग बेकरी शॉप में, बेकरी जगह पे थे, वहीं पे एक चीज़ आ रहा था बार बार कि जो लैंड लेबलिंग के चलते उनका जो पैटर्न है, प्रोडक्शन का जो पैटर्न है मिलेट्स का, ये काफ़ी मात्रा में ये जो सेंट्रल हाईलैंड का एरियाज़ में है, क्योंकि गवर्नमेंट का स्कीम 3 साल में एक बार उसको मैंडेटरी कर दिया है कि आपका लैंड लेबलिंग होना चाहिए नरेगा के तहत। तो ये जो
गवर्नमेंट का जो स्कीम पे है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवोकेसी का ज़रूरत है कि अगर हम लोग सॉइल को ही, बायोडाइवर्सिटी को ही लॉस कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। ये एक मेरा एक लर्निंग पॉइंट था। और सेकंड है, जैसे कि बता रहे थे कि गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि उस जगह पे मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट होना चाहिए था, जो चीज़ें बेसिक एम्यूनिटी होना चाहिए था, वो ना करके वो एक स्कीम के तहत थोपा गया और उसका कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। पर इतना होने के बाद भी एसएजी लोग उतना उनका सोशल कैपिटल है, प्रयास है, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरे तरीके से भी जुड़े हुए हैं, या हाथ से कर रहे हैं या पैर से कर रहे हैं, दूसरे जगह पे उसको पैकेजिंग करने के लिए भेज रहे हैं, पर वो हिम्मत नहीं ये कहे हैं। और उसी में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, 2-3 साल से हम लोग जिस दवाई पानी में गए थे वहीं से और 7-8 किलोमीटर दूर में एक एसएजी है, जहाँ से वो एसएजी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोदो कुट की खरीदी पहले करती थी। पर जब दवाई पानी में हम लोग को पता चला कि एक जगह है, तो कहीं ना कहीं इंस्पायर थोड़ा सा है हो जाए हमारा जो बक्कर खार के एसएजी लोग हैं, तो 2024 में हम लोग ये जो मिलेट सीड बैंक बक्कर खार में भी शुरू किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आसपास के जो एसएजी हैं, आसपास का जो रिसोर्सेस हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को एक इंस्पायर्ड एक्शन में बदलने का मौका देता है। धन्यवाद। मेरे को 2 पॉइंट कल समझ में अच्छी तरह से आया कि जो कम्युनिटी है अभी कोदो कुटकी को लेके थोड़ा पैकेज और प्रैक्टिस पे काम करना शुरू की है। जो लाइन सोइंग का काफ़ी डिस्कशन हो रहा था कि लाइन सोइंग हुआ है जिससे वीड मैनेजमेंट प्रॉपर कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट करे। दूसरा, फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन से मतौना क्यों आ रहा है और मतौना को कैसे कम करेंगे। जो कम्युनिटी से जब बात हो रहा था तो कम्युनिटी गुड़ गन्ना 1 साल रख के उसको मतौना या फंगस हटा रही थी। जब डॉक्टर साहब से बात हो रहा था तो ये हुआ था कि वो या तो प्री हार्वेस्ट कर रहे हैं, गीले में हार्वेस्ट करके एक जगह इकट्ठा कर दे रहे हैं, जिसके चलते फंगस आ रहा है और ये प्रॉपर दिक्कत हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्रॉपर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी पे अगर काम करें तो इसको मतौना को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। ये 2 मैसेज कल के डिस्कशन से मेरे को मिला था। कल जब हम दवाई पानी गए तो मैं वहाँ गई नहीं थी उस दिन जब अमृता मैम और रूथ मैम सर्वे पे गए थे, पर उन्होंने मुझे बताया था कि वो मिल बिल्कुल चलती नहीं है, वो बस वहाँ पड़ी हुई है। तो आप अपने दिमाग में कोई कारण सोच लेते हो कि अच्छा वहाँ के लोगों ने शायद कोशिश नहीं करी होगी। वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कोई कोशिश नहीं छोड़ी है, जो कि मुझे एक बहुत ही मूविंग बात लगी। उन्होंने हर तरह से हर लेवल पे कोशिश की है कि वो मिल फंक्शनल हो जाए, लेकिन इतने सारे चैलेंजेस उनके कंट्रोल से इतना बाहर हैं कि दैट वाज मेरे लिए वो बहुत ही मूविंग बात थी कि उन्होंने अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक पहुँच जाए, अप्रैल में वो शुरू हो जाएगा। तो ये मुझे लगा कि ये दिमाग में पहले से नहीं सोच लेना चाहिए कि वो क्यों नहीं चल रही होगी। कितने सारे सिस्टमैटिक, कितने सारे छोटे छोटे कारण हैं और उन्होंने कितनी कोशिश वो अभी भी कर रहे हैं। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए मूविंग बात थी कि वो मिलेट कैफे वाली औरत, वो इतना इंथुजियाज्म, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है और मुझे बहुत अच्छा लगा द मिलेट कैफे। वो खाली एक अच्छी चीज़ या अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, उसका जो मोल है वो थोड़ा मुझे समझ में आया कल। क्योंकि कल भी जब मैं अपने आइडिया सोच रही थी, मैं अपने ही आइडिया सोच सकती हूँ, अपने ही अनुभव जैसी लाइफ कटी है उसमें सोच सकती हूँ। तो क्या ब्रांड ज़रूरी है कि नहीं है, मैं उस बारे में भी जैसे सोचूंगी, मैं शहरी नज़र से ही सोच पाऊंगी। और वहीं हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। जैसे मेरे मन में था जब हम सेकंड वाले राउंड टेबल में आए थे और हम बीज पे बहुत बात किए थे, और तब मेरे मन में आया था कि हमको पता होना चाहिए कि सारे सीड बैंक्स हैं कहाँ। कल फिर से वो बात मेरे मन में आई, मगर आके रुक गई, क्योंकि मैंने बोला जिसको बीज चाहिए उनका तरीका वो बीज लाना, नक्शा देखना नहीं होता है। वो 2 लोग से पूछते हैं, वो 2 लोग और 2 लोग को शायद बताते हैं, मुझे नहीं पता क्या तरीका है, मगर मुझे नहीं लगा कि नक्शा इतना यूज़फुल होगा।
मगर मेरी सोच वहीं तक पहुंच सकती है। तो मेरे को अपने जो बोलते हैं ना, मेरे को जो नहीं दिखेगा वो पता चला, और इसीलिए जो हम बोलते हैं कि हमको डाइवर्सिटी ऑफ थॉट की ज़रूरत है। कि महिलाएं मिलके मिलेट को किस लेवल पे वहां पे था, 2014-15 की बात कर रहे हैं, और आज वो कहां पे चला गया है। और पूरे मंडला में एक ही ग्रुप है जो इतने बढ़िया से काम कर रहा है, और वो भी महिलाओं का है। तो रियली मेरे को अपना आप महिलाओं पे मतलब मेरे को प्राउड फील हुआ कि इतना बढ़िया काम कर सकती है। दूसरी, जैसे कि अमृता मैम ने बोला और मानसी ने भी बोला कि जब हम वहां गए दवा पानी वाली मिल में देखने के बाद, तो मन में ख्याल आ रहा था इन्होंने यहाँ क्यों लग दी, पैसा खराब कर रहे होंगे, सरकार का काम कुछ नहीं कर रहे होंगे, ये बातें जब मैंने देखा तो हमारे दिमाग में आई। बट जब हमने उनसे इंटरेक्शन किया तो लगा कि हाँ, किस लेवल के एफर्ट हम कर सकते हैं, और उन्होंने वो एफर्ट किए हैं। और फिर उन्हीं का ही वो जो सीड बैंक देखा तो रियली दिल बहुत खुश हुआ कि इतना बढ़िया डाइवर्सिटी वो मेंटेन कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, इतनी बढ़िया कर रहे हैं। तो मैं आस करता हूँ कि आगे वो मिल फंक्शनल हो, और वो जो मिलेट कैफे बना रहे हैं, सीड बैंक बना रहे हैं, वो सब लोगों के लिए फायदे का काम होगा। So the cultivation is the same, but the processing is a two. One with a well-equipped process machinery unit, another like there is a provisional, but there is a challenges. But those conditions still they are interested and see the potential and want to kind of that eager or commitment to the two society for providing a good quality of the grains. I can see in the second unit, so even they do it in manually, and that was interesting. And particularly the group, the women's, always a millet is always is a female crop. Generally, they have a lot of drudgery. Even though drudgery, their commitment, and it was very interesting and lot of learnings. कल का जो सेशन था फील्ड विजिट का, जहां हम लोग गए थे, तेजस्विनी महिला समूह से मुलाकात किए और उनसे बात किए, तो बहुत सारे दिक्कतें आई हैं, और उसको पूरा समूह के दीदी लोग मिलकर कैसे लड़े और आगे बढ़े, और अभी भी अच्छे से काम कर रही हैं। तो ये एक सीखने वाली बात है कि क्योंकि एसएचजी की महिलाएं तो कुछ दिक्कतें आती है तो फिर छोड़ देती है, घर में मना कर देते हैं, तो उन सारी समस्याओं से आगे उभरकर अपना एक मॉडल तैयार किए हैं, आपका नाम बनाए हैं। और आज के डेट में देखा जाए तो आसपास के एरिया में यही मिलेट कैफ़े के रोल में भी है, और साथ ही अच्छा हेल्थ के लिए खाद्य पदार्थ बना रहे हैं, जो आने वाले समय में अच्छा भी होगा। और एक इनका नाम भी है, और इनको देखकर लोग की प्रेरणाएं जाग रही है कि हम लोग भी एक महिलाओं या महिला के समूह को आगे बढ़ा सकते। रोल मॉडल के रूप में यही लोग तैयार हुए हैं, एक सीखने वाले बात है। आगे चलकर हम चाहेंगे भी कि और महिलाएं भी जागरूक हो और अन्य चीज़ों में भी काम कर सकती है, कि कितना समस्या आए हैं, कैसे लड़े हैं, एक इनको लगा। और हम लोग भी हम चाहेंगे कि हमारे जो कार्य क्षेत्र है उसमें करें। और जैसे धवाई पानी में गए हैं तो चंद्रकांत सर ने बताया कि कैसे प्लानिंग करके करना चाहिए। तो एक था कि मशीन को लाए हैं, ठीक किए हैं, लेकिन दूसरे जगह की मशीन को दूसरे जगह ला के करना एक बहुत बड़ा समस्या वाली बात तो रहेगी, क्योंकि वो दूसरे क्षेत्र के लिए आया था मशीन, उसको हम अगर किसी को मांग के छीन के ला रहे हैं तो ये थोड़ी चैलेंज वाली बात रहेगा, और उसमें तो समस्या आएगी। तो मुझे ये थोड़ी चुनौती लगा सर। थैंक यू सर। And yesterday was a fantastic day. It was so full of learning. It was great to hear what NCCIL has achieved in the last couple of years, to hear your journey, to hear from the different speakers, the field visits. Everybody has said good things about it, and I completely agree. I would not like to add anything more to that. I just wish the women's group, Tejaswini group, a lot of success and the staying power. So when जब कभी हम लोग कुछ शुरुआत करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करना बहुत आसान है, लेकिन उसको चलाते रहना वो बहुत मुश्किल की काम है। तो इसमें इस चीज़ में मैंने देखा कि आप लोग काफ़ी
सफल रहे और भी आगे आप अच्छे काम करते रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। मैंने वो डिटर्मिनेशन देखा। एक बात थी कि जो जब कभी हम लोग एक सेंटर खोलते हैं या प्रोडक्शन यूनिट खोलते हैं तो वहाँ पे भी डाइवर्सिटी का सोच सकते हैं कि ना सिर्फ मिलेट बट वो एरिया में जो कुछ भी उत्पादन होता है क्या उसके भी साथ हम लोग काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमारा जो रिस्क है ना वो रिस्क थोड़ा फैलाएंगे कि एक चीज़ में लॉस होगा तो फिर दूसरी कई चीज़ में अच्छा होगा। तो ये एक अच्छा रीत होगा अगर आप लोग ट्राई करना चाह रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच आई थॉट मे बी यूर ऑलरेडी थिंकिंग, मे बी यूर ऑलरेडी डूइंग इट, बट वेरी वेल डन। एंड आई वॉज ऑल्सो कंपेयरिंग, जो मैं दक्षिण इंडिया से आ रही हूँ ना, तो वहाँ पे क्या है ना, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे सब्सिडीज़, बहुत सारे फ्री लोन, हम लोग ऑफिस में कभी कभी हंसते हैं, कुछ लोगों को लोन देता है फिर वो लोन वापस नहीं मांगते हैं तो उसको हम लोग ने फ्री लोन बोला है। तो ऐसा काफ़ी स्कीम्स हैं। तो इसमें मैंने जो देखा है कि वो जो डिपेंडेंसी कि कोई और आके, मेरा घर अगर टूट भी गया तो कोई और आके वो ठीक करेगा, मेरा पानी का नल में पानी नहीं आ रहा है तो वो कोई गवर्नमेंट से आके वो ठीक करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा वो डिटर्मिनेशन, ठीक है किसी और ने आके वो मिल लगाया, लेकिन अब आप लोग अपने आप उसको अपना रहे हो, उसके लिए जो भी करना चाहिए वो आप कर रहे हो। दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। आई होप दिस लैंडस्केप डज नॉट लूज दैट डिटर्मिनेशन टू बी सेल्फ रिलायंट। या, थैंक यू वेरी मच। लगभग सारी चीज़ें तो हो गई हैं, बस ये एक चीज़ मेरे को कल दिन भर के पूरे सेशन में लगी। एक तो देश भर से कोने कोने से लोग आके इस मिशन के साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग एक जो मिलेट को लेके बातचीत होनी चाहिए, हर बार इंटरेस्ट के साथ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सबके अंदर है कि ये हर इंसान स्वस्थ रहे और हमारा जो नेचर है वो बेहतर रहे, तो इसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। बाकी तमाम सब चीज़ें तो सब लोगों ने जोड़ दिया, तो थैंक यू। कल जो सर ने बताया कि कोदो को अपने मिलेट्स को कैसे उगाया, बीज बैंक कैसे बचाया जाए, बीज बैंक के बाद उसका उत्पादक कैसे किया जाए, उत्पादक के बाद जो अपना उसको उपयोग में अपन कैसे लाया जाए, उपयोग के बाद अपन उपयोग में लाने के बाद मार्केटिंग तक के बताया, मार्केटिंग से ब्रांड तक के बताया, जो कि अपने को अभी ब्रांड के लिए एक क्वेश्चन है कि अपन अपना एक ब्रांड होना चाहिए कि नहीं करके। तो सभी से मेरा ये है कि आप सब बताएं कि अपना ब्रांड होना चाहिए कि नहीं। और फिर उसके बाद अपन जो कोको यूनिट गए अपन भ्रमण में, वहाँ भी देखा कि वो तो मेरा क्षेत्रीय है, मैं तो उधर देखते आ रही हूँ, बट कल गए वहाँ फिर जानकारी मिला कि हम लोग 2008 से कर रहे हैं। तो ये तो मैं भी समझ रही हूँ कि महिलाओं को कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, उनके पास कितना चुनौती आई होगी, कितना कठिनाइयों से उन्होंने आज सफलता की कुंजी उनके हाथों में है। तो उन दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ, जो कि कितना सारे मजबूरी के बाद दीदी लोग आज अपने घर से निकलने के लिए सक्षम नहीं थे, लेकिन आज वो निकलकर अपने रोजगार खुद तय कर चुके हैं। उसके बाद जो अपन धोई पानी गए हैं ना, तो धोई पानी गए, वहाँ भी दीदी लोग 10 समूह बनाए हुए हैं, जो कि अभी एफपीओ नहीं है, वो एक समिति के रूप में ही काम कर रही है। और समिति में ही उन्होंने बहुत सारी चुनौतियाँ भी ली है कि उनके पास यूनिट तो लगी हुई है, बस उनको लाइट की कमी है, उनको फेस की कमी है, इसलिए वो अपना प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि अच्छा लगा कि वो लोग बीज बैंक कम से कम बचा के तो रखे हैं, आज उनके पास यूनिट है, वो कहीं ना कहीं से मतलब चाह रहे हैं कि हमारे पास लाइट की व्यवस्था हो जाए, हम ये बीजों को, ये मिलेट्सों को
कैसे हम अपने उपयोग में लाएं और मार्केटिंग तक लाएं, ये उन्होंने बहुत अच्छा कोशिश और मेहनत कर रहे हैं।